वी आर नाउ बैक टू पोर्ट ब्लेयर। अभी सीन ये कि हमने अपने रूम्स में चेक इन कर तो लिया। हमने एक प्लानिंग की थी एक्चुअली। मैंने शायद बीच में बताया होगा कि हमने क्या सोच रहा हूँ। उस टाइम मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊँगा। तो ये था कि अभी हमारे पास 3 दिन है पोर्ट ब्लेयर में, बट जगह जो है बहुत कम है। तो हम ये सोच रहे थे एक बार फ़्लाइट की डेट्स चेक इन, मतलब फ़्लाइट की डेट्स जो है वो पहले की एक बार देख ले, कोई मिल जाती है या कोई वैकेंसी मिल जाती है, हम एयरलाइन से बात करके करवा लें। बट अभी वैसा भी कुछ हो नहीं रहा है। तो कपिल इस लाइक वो बात कर रहा है एयरलाइन में, तो अगर होता है तो हम पहले ही करा के कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम 3 दिन यही रहना पड़ेगा। और 5 तारीख की हमारी फ़्लाइट है तो उसी दिन जाना पड़ेगा। कुछ प्लान ऐसा है कि यहाँ से मतलब जो मेन रोड है जहाँ से बसेस मिलेंगी वो थोड़ा दूर है, तो वॉकेबल या ऑटो लेके जाना पड़ेगा। ऑटो तो यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो वॉकिंग करके ही जाना पड़ेगा। बाकी आज के दिन हम सिर्फ या तो सेल्यूलर जा सकते हैं। पता कर रहे हैं कि रॉस आइलैंड या जो नॉर्थ बे आइलैंड है वहाँ पे बुकिंग एंड कैसे जाना है वो सब पता करना है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत है, बट पूरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इधर उधर पता करने। अदरवाइज़ अभी मैं फ़िलहाल वापस मतलब अभी जा रहा हूँ, तो बैग वैग लेने नहीं आया था रूम में। तो यहाँ पे वाईफाई आता नहीं है, नेटवर्क और वाईफाई की बहुत प्रॉब्लम है अंडमान में। कपिल वहीं रिसेप्शन एरिया पे बैठा है, बात कर रहे हैं एयरलाइन से। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। एंड बाय द वे दिस इज़ माई रूम। ये पूरा अभी रूम चेंज का भी हमने बोला है, क्योंकि यहाँ तक वाईफाई की रेंज नहीं आती। तो हमने उनको बोला कि अगर कोई और रूम मिल जाता है जहाँ पे वाईफाई की रेंज है, जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, तो वो बोल रहे हैं कि कल शायद मिल सकता है हमको, तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर मिल जाती है हमें फ़्लाइट तो हम जल्दी निकल जाएंगे। वो होटल का थोड़ा लॉस होगा, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है क्योंकि यहाँ पर भी ओवर बजट हो चुका है ट्रिप। सेल्यूलर जेल राइट नाउ। एंड यहाँ पे जितना भी है, जैसे कि अभी आपने ये देखा, ये जितने भी सारे प्रिजनर्स हैं, यहाँ पे ऐसे प्रिजनर्स को मतलब पनिशमेंट्स दी जाती थी। और ये यहाँ पे लोग काम कर रहे थे। बेसिकली उनका काम होता था ऑयल निकालना, कोकोनट। ये सारा प्रिजन एरिया और ये जो है सारी अंदर की जेल है। जेल पहले कुछ इस तरह से होती थी, और इसकी ये जो कुंडी है तो ये यहाँ से पूरा लाइन से, यहाँ पे एक तरफ जेल और एक तरफ व्यू। Update is that today is 3rd of March and we are leaving to Ross Island and North Bay Island. Ross Island is basically कैपिटल था ब्रिटिश का, जहाँ तक इन्होंने हमको बताया। एंड बाकी जो नॉर्थ बे आइलैंड है वो मेरीना लाइफ के लिए फेमस है, जो कि स्कूबा वाटर स्पोर्ट्स सारे वहीं होते हैं। रॉस आइलैंड पे हम लोगों को वहाँ पे थोड़े एनिमल्स दिखेंगे लाइक डियर, रैबिट्स एंड पीकॉक्स वगैरह। इनफैक्ट ये भी बोला है कि जो
डियर्स हैं वो भागेंगे नहीं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जाओ तो वो भागते हैं। तो डियर्स का है कि आप उनके साथ सेल्फी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हम लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये जेट्टी है, यहाँ से हमारी बोट आएगी तो हम जाएंगे। और वो जो है वहाँ पे जो आइलैंड है वो रॉस आइलैंड है। हमारा काम अभी कुछ 9 बजे की बोट है। हम यहाँ से निकलेंगे एंड वापस कुछ 3 के अंदर ऐसा बोला है कि आ जाएंगे। Here we are at रॉस आइलैंड। और ये देखो ये छोटा सा डियर, जो कि आप इनके पास जाके टच भी कर सकते हो और फोटोज़ भी ले सकते हो। एंड अभी वी आर गोइंग टू हेयर, आई डोंट नो व्हाट इज। ये एक्चुअली पूरा डिफेंस का एरिया है और यहाँ पे ऑलमोस्ट खंडर सा दिखता है सब, क्योंकि यहाँ पे लाइफ नहीं है। प्लस ये सुनामी आया था एक टाइम पे पहले यहाँ पे। भी हो गया है, नॉर्थ पे आइलैंड भी हो गया है। नॉर्थ आइलैंड में स्कूबा भी हो गई है। स्कूबा का एक्सपीरियंस मैं बोलूँ तो ओके था, मतलब गोवा से थोड़ा बेटर था और ऑलमोस्ट पानी भी सेम था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पानी बहुत क्लियर होगा। तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी द सॉ मिल, चाटम सॉ मिल ऐसी कुछ है। वहाँ से हमने बस ले ली थी, बस डायरेक्ट मिल गई थी ऑलमोस्ट देयर। कोई गेट है यहाँ पे वहाँ से, और ये इसी जगह पे है जहाँ से हमने जेट्टी ली थी, ग्रीन ओशन की, जहाँ से जेट्टी मिलती है ना, वहाँ से। ये पूरा जेट्टी एरिया, यहाँ से ग्रीन ओशन मैक्रूज वगैरह की जेट्टी मिलती है। और इसी के पीछे सॉ मिल है। ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, नींद भी थोड़ी बहुत आ रही है, तो इसी की अब क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल जो ये चाटम सॉ मिल देख के वी विल गो बैक। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 5th of March, माई लास्ट डे इन अंडमान। कुछ चीज़ें हैं जो बतानी है। 1 मिनट इस माइक को पहले मैं ठीक कर लूँ। हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी हो रहे हैं कुछ 6:30 के अराउंड हो रहे होंगे। मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। एक अपडेट देना है मुझे। पता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो कहाँ ख़त्म करी थी, जब हम चाटम सॉ मिल जा रहे थे। तो हुआ ये था कि इसे मैंने वीडियो को एंड किया था। मैंने आगे देखा
तो हमें पता चला कि उस टाइम पे वो क्लोज़ हो चुका था, क्योंकि शायद हम 3:30-4 बजे पहुँचे थे और वो 2:30 बजे तक बंद हो जाता है। उस टाइम पे मूड ऐसा ख़राब हुआ था कि मतलब मैंने बंद कर दिया था वीडियो। उसके बाद हम सीधा आ गए थे रूम। रॉस आइलैंड नॉर्थ बे के बाद जब सुबह किया था, पूरा दिन थकावट वाला हो चुका था। हमने बस पूरा दिन रेस्ट किया है। दिन वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे चिड़िया टापू एंड एक और बीच है यहाँ पे, वंडूर बीच, बट वी डिडंट गो। वी स्पेंट आवर होल डे लाइक टिल इवनिंग इन द रूम। बाकी शाम को हम कल मार्केट गए थे जस्ट टू हैंग अराउंड। अंडमान की बात करूँ तो इट वॉज अ नाइस ट्रिप। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरा था, मेरे को बोर हुआ, मज़ा नहीं आया। हाँ, ये है कि यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट प्लेस जैसे कि हैवलॉक और नील में था, बीचेज़ ही बीचेज़ है वहाँ, तो एक बीच से दूसरे बीच, दूसरे बीच से तीसरे बीच। बट द थिंग इज़ कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, हमें यहाँ से मिसकैलकुलेशन हो गई। ऑब्वियसली हमको नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा हमको, हमारे पास एक्स्ट्रा डेज हो गए। इनफैक्ट हमारा ट्रिप 2 या 3 को ही ख़त्म हो जाता, हम 3 की फ़्लाइट कर लेते या 4 की फ़्लाइट कर लेते, हमारे पास डेज़ एक्स्ट्रा हो गए। अब जो हो गया सो हो गया, एनीवेज एक्सपीरियंस है, हाँ सब काउंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम अब पता नहीं कब अंडमान आऊँगा। बाकी नाइस ट्रिप, अच्छा रिलैक्सिंग ट्रिप था। आप यहाँ पे अंडमान आ रहे हो तो हैवलॉक चले जाओ पहले, ठीक है, वहाँ पे एक दिन काफ़ी है। अगले दिन आप नील जा सकते हो, वहाँ पे होटल बुक करने की भी नीड नहीं है। अगर आप जल्दी टाइम से पहुँच जाते हो और जल्दी जल्दी कवर कर लेते हो तो आई गेस शायद 3:30 बजे की लास्ट फेरी होती है, उससे पहले मेरे हिसाब से सब कवर हो जाएगा। 3:30 बजे की फेरी लेके वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएगी। पोर्ट ब्लेयर के बाद पोर्ट ब्लेयर पे आप लोकल कवर कर लीजिए, ट्रिप जो है जल्दी कवर हो जाएगा। हमारे को लगे थे 8 दिन, तो 8 दिन में से हमको 6 दिन में तो ऑलमोस्ट सारा ट्रिप हो चुका था। बाकी आप देख लेना आपको कितना टाइम चाहिए यूजुअली। एनीवेज दैट्स द लास्ट डे एंड इट वाज अ नाइस ट्रिप। अब पानी देख देख के मैं भी थोड़ा वो हो गया, मेरे को भी घर जाने को हो रहा है। जहाँ होटल में ठहरा हूँ अंडमान कासल में, यहाँ से एक व्यू आता है, मतलब पूरा समंदर दिखता है। पीछे भी दिखाऊंगा तो देखना। पूरा दिख नहीं रहा है, आई नो, लाइट सूरज की वजह से। एंड सुबह 5:30 बजे मैं उठ गया था और मैं जब बाहर आया तो मेरे को ये पता चला आखिरी दिन में कि यहाँ पे एक सनराइज़ पॉइंट है। अगर मेरे को पहले पता होता ना तो मैं यहाँ पे सनराइज़ रिकॉर्ड भी कर लेता। जस्ट लैंडेड इन कोलकाता और अभी टाइम हो रहा है 12:15, अराउंड 3:30 तक दिल्ली में लैंड हो जाएंगे।